कैसे हो आप सब। आईएएस नोट्स पीडी में आपका स्वागत है। होप आपकी यूपीएससी 2026 की तैयारी बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। तो बढ़िया चल रही होगी और ये वाली बात सुन के तो आपकी और अच्छी होने वाली है। पूछो क्यों। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो कि नारी शक्ति, साहस और देशभक्ति का जीता जागता एग्जाम्पल है। अरे सर, कौन सी है वो, क्या है, क्या बात कर रहे हो, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। बिल्कुल, अभी हम बताते हैं। तो हम इस पर्दे को बोलते हैं जल्दी से खुल जा सिमसिम। तो खुल जा सिमसिम में खुल चुका है। तो अब आपको दो नाम याद रखने हैं। पहला है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और दूसरा है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। दिलना के एंड रूपा ए। तो दोस्तों, कौन है ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं और 29 मई 2024 को इन्होंने इतिहास रचा है। आपको सबसे पहली बात, आपको चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने सरकम नेविगेट कर लिया है पूरे विश्व को बिना किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस के, मतलब बाहरी किसी भी मदद के बिना इन्होंने बहुत कुछ अटेन कर लिया है। तो दोस्तों, INSV तरिनी नाम की बोट पर, ये तरिनी के नाम की बोट पर चढ़कर 25,600 नॉटिकल माइल्स का सफ़र इन्होंने किया, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। कोई किसी की मदद नहीं ली है ना इंजन का यूज़ किया। सोच के देखो, कोई भी इंजन का यूज़ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो है हवा की शक्ति। सिर्फ मतलब आपने फ्यूल का भरोसा ही नहीं, फ्यूल का कोई भरोसा थोड़ा ना, ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ हवा की शक्ति से दुनिया के 4 कॉन्टिनेंट्स और 3 ओशन क्रॉस किए इन्होंने। तो पूरे के पूरे आप सोच रहे हो, 4 कॉन्टिनेंट, 3 ओशन इन्होंने क्रॉस करे और ग्रेट केव्स जो हैं 3 इन्होंने क्रॉस करे। और उसमें भी उन्होंने 4 जगह रुक के रेस्ट लिया। 4 जगह वो रुके थे सिर्फ, जो कि हैं आपका फ्रीमेंटल जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, लिटलटन आपका न्यूजीलैंड में है, पोर्ट स्टैनले फॉकलैंड आइलैंड्स में है और केप टाउन जो है साउथ अफ्रीका में। ये सिर्फ 4 जगह रुकी, बाकी बिना किसी इंजन के सिर्फ विंड पावर से इन्होंने पूरा का पूरा जो है मिशन पूरा किया है। ये मतलब कितनी कमाल की बात है, आप सोच के देखो, है ना। मतलब बहुत बड़ी बात है ये। तो इनके मेंटर की अगर हम बात करें तो वो रिटायर्ड कमांडर अभिलाष टॉमी हैं। और ये वही इंसान है जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस 2023 में 236 दिन तक अकेले समुद्र में बिना किसी मॉडर्न टेक के सेल किया था। तो ये मतलब जो इनके मेंटर हैं वो भी तो बड़े होंगे ना। तो इनके मेंटर भी इनको कमाल के हैं भाई। 236 दिन तक आप सोच के देखो कि सेल किया था बिना किसी टेक्नोलॉजी के। तो आप देखो, कमांडर टॉमी ने क्या बोला, ये बोला कि भाई ये तो एक टेक्स्ट बुक सरकम नेविगेशन थी। आप पूछोगे सर ये टेक्स्ट बुक सर्कम नेविगेशन क्या होती है। ये तो हमने सर्कम नेविगेशन तो सुना है कि भाई सर्कम मतलब पूरी दुनिया का गोल नेविगेट कर लिया। एक टेक्स्ट बुक किताब कहाँ से आ गई, ये होता क्या है। देखो भाई, इस टेक्स्ट बुक सर्कम नेविगेशन में ना 3 रूल होते हैं। 3 रूल होते हैं। वो सबसे पहला है किसी से टक्कर मत मारना, मतलब जो है कोलिजन नहीं होना चाहिए। फिर है ग्राउंडिंग नहीं होनी चाहिए। ग्राउंडिंग मतलब पत्थर पे बोट मत चढ़ाना, मतलब ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आनी चाहिए जिसमें आपकी बोट जो हो किसी पत्थर के ऊपर चढ़ जाए, मतलब है ना। और तीसरी जो हो, कोई पानी में ना गिरे, नो मैन ओवरबोर्ड। मतलब सारी बात ये है कि इन्होंने सारी चीज़ जो है फॉलो करी और इसको हम कहते हैं टेक्स्ट बुक सर्कम नेविगेशन। और ये सब तो पॉसिबल होता है जब नेविगेशन और वॉच कीपिंग परफेक्ट हो, बोट प्रिस्टीन कंडीशन में वापस आई है। मतलब 100 में से 100 पॉइंट इनको हम देंगे। क्या बात है। इसी के ऊपर हम थोड़ा सा तालियां तो बजा दें। क्या बात है ना, 100 में से 100 पॉइंट मिलने चाहिए इनको। बोट जो थी बिना किसी नुकसान के सब वापस आ गई है। तो बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। आप सोच के देखो, आप सोचोगे भी तो भी आपके जो है रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग जो है मतलब कैसे हुई इन ऑफिसर्स की, मतलब भाई ऑब्वियस ही बात है, जाने से पहले ट्रेनिंग भी तो ज़रूरी है ना। तो पहले तो इन्होंने देखो 20,000 नॉटिकल माइल्स का एक्सपीरियंस गेन किया। क्रू मिशंस करे बहुत सारे, गोवा से रियो डी जेनेरियो गए, वहाँ से केप टाउन के थ्रू, मतलब बहुत सारे इन्होंने मतलब खुद से ही वो करा। फिर इनकी क्लासरूम भी हुई, क्लासेस भी हुई, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी शुरू हुई, जिसमें मतलब इनको बताया गया, बहुत सारी चीज़ें बताई गई भाई हल क्या होता है, रिग कैसे काम करता है, इंजन स्टार्ट कैसे होती है, वेदर फोरकास्ट कैसे समझे कि भाई हम कैसे बता लेंगे कि बादल को देख के हम कैसे बता देंगे कि बारिश आने वाली नहीं आ रही है, या फिर जेटी से कास्ट ऑफ करना, एंकरिंग करना, एंकर डालना है ना। एंकर मतलब जो बोट से हम नीचे गिरा देते हैं समुद्र में पकड़ने के लिए।
तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सीखी हैं। तो धीरे धीरे तब जाके जो है देवर रेडी। तो वॉइस से पहले क्या बोला मेंटर ने, अब देखोगे, देखो भाई, सर्कल नेविगेशन मत सोचना, सोचो कि तुम मॉरिशस तक जा चुकी हो, अब बस थोड़ा और आगे जाना है। कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, इनके मेंटर कितने कमाल के रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप ये मत देखो कि भाई पूरा ग्लोब को ढूंढना है, घूमना है, नहीं। इन्होंने कहा टुकड़ों में डिवाइड करो, छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करो। मतलब आप ये सोचो कि भाई आप मॉरिशस तक जा चुके हो, अब थोड़ा और आगे जाना है, इससे थोड़ा और आगे जाना है ना, गोवा से पर्थ तक जाना है, तो धीरे धीरे कॉन्टिनेशन में रखना है। तो जैसे पर्थ तक पहुंचना तो आसान है, आप सीधा जो है ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गए, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, पर्थ से क्रिस्ट चर्च तक जाना है आपको, वो न्यूजीलैंड में है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो भी थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड है ही कितना दूर, वो भी पास में है। लेकिन न्यूजीलैंड से जो है आपका फॉकलैंड आइलैंड तक जाना वो बड़ा मुश्किल काम था, है ना। फॉकलैंड आइलैंड तक जाना, जो कि जहाँ पे पैसिफिक स्टॉर्म्स आती हैं, आंधी तूफान आते हैं पैसिफिक के, तो न्यूजीलैंड से फॉकलैंड तक जाना वो टेढ़ा काम था, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल काम था। उसके बाद तो फिर देखो, अगर आपने फॉकलैंड तक पहुँच गए, फॉकलैंड के बाद तो जो आपको केप टाउन तक आना है। केप टाउन तो मतलब विंड फ्रेंडली है, आराम से जो है हवाएं जो होंगी आपको आराम से जो है बहती बहती जो है फॉकलैंड से केप टाउन तक ले आएगी। तो सबसे ईजीएस्ट रूट यही था, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि केप टाउन कहाँ पर है, फॉकलैंड कहाँ पर है, क्राइस्ट चर्च तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे है, पर्थ भी आपको पता है कहाँ पे है। तो अब आप ये बताओगे मुझे देख के। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे बड़ा चैलेंज इन्होंने फेस किया वो था साउथ पैसिफिक लेग में। क्यों भाई साउथ पैसिफिक में इन्होंने क्यों फेस किया, क्योंकि ये दुनिया का सबसे सुनसान और लंबा रूट है, कोई डाइवर्जन पोर्ट नहीं है। मतलब एक बार फंस गए तो कहीं कुछ नहीं हो सकता, बोट ख़राब होगी तो होगी भाई, अगर कुछ ख़राब हो गया तो आप अकेले हो वहाँ पे। मतलब बोट का नेविगेशन पैनल 3 घंटे के लिए बंद हो गया, पर प्लानिंग इतनी सॉलिड थी कि हैंड हेल्ड जीपीएस था, फ़ोन्स में डुप्लीकेट मैप्स थे, ऑफिसर्स ने काम माइंड से सिचुएशन समझी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ ठीक रहा, कुछ गड़बड़ थोड़ी सी हुई थी कि भाई इन्होंने नेविगेशन पैनल जो था 3 घंटे तक इनका ख़राब हो गया था। तो इन्होंने अपना जो हैंड हेल्ड जीपीएस है या फ़ोन के जो बैकअप्स हैं वो यूज़ करे, और बिल्कुल दिमाग को ठंडा रखा और शांति से धीरे धीरे करके सेल को आगे बढ़ाते रहें। तो वही फिर तब जाके वो पहुँचे केप हॉर्न तक, जो कि मतलब इसको हम कहते हैं होली ग्रेल ऑफ सेलिंग। केप हॉर्न तक पहुँच के, केप हॉर्न है कहाँ पे, साउथ अमेरिका की साउदर्न टिप में है, बिल्कुल एंड में है। मतलब भाई आप कह लो अमेरिका से सिर्फ 800 किलोमीटर दूर है, जहाँ वेदर अनप्रडिक्टेबल है, लहरें बड़ी होती हैं और मतलब कोई भी मिलने की उम्मीद नहीं होती, मतलब बहुत ही सुनसान है। तो ठीक है, मतलब इसको चारों तरफ घूमना आसान नहीं, मतलब मुश्किल नहीं है, वहाँ पहुँचना ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। तो मतलब आप कहोगे केप हॉर्न से घूमना मुश्किल है, तो नहीं, अरे यहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल काम था। तो ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब किस तरह से उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई और वो वहाँ तक पहुँचे हैं दोस्तों। तो ये तो मतलब कमाल की बात है, एकदम ना कमाल कर दिया इन्होंने बिल्कुल। तो अब हमारे लिए ज़रूरत का क्या है, वो ये है कि भाई देखो GS2 में वुमेन एम्पावरमेंट का हमें पता होना चाहिए। पहली इंडियन वुमेन डुओ ने पूरा ग्लोब बिना मदद के क्रॉस किया है, और डिफेंस में वुमेन लीडरशिप का